जानवरों में प्रजनन का तरीका अलग अलग होता है। कुछ जानवर अंडे देते हैं तो कुछ स्तनधारी होते हैं, जिनमें इंसानों की तरह ही गर्भ में भ्रूण विकसित होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अंडे देते हैं लेकिन वो शरीर के भीतर ही विकसित होते हैं। तो वहीं कुछ जीव एक केस के अंदर अपने अंडे देते हैं। अगर आपको ये सुनने में अजीब लग रहा है तो जरा स्क्रीन पर देखिए। ये एक स्केट का अंडा है। वैज्ञानिकों ने केस की ऊपर की त्वचा को काट कर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट लगा दी, जिससे वो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देख सकें। अंडे देने का ये तरीका बहुत ही नायाब है। ये एलियंस जैसे लगते हैं। स्टिंग रे का अंडा देने का तरीका और भी विचित्र है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, स्टिंग रे और स्टेक्स पिछले करीब 150 से 200 मिलियन सालों से धरती पर रह रहे हैं। स्टिंग रे को ओवोविविपारस कहा जाता है, तो वहीं स्केट्स को विविपारस। दोनों ही फ्लैट फिश होती हैं और एलास्मो ब्रांच से ताल्लुक रखती हैं। स्केट्स और रे अलग अलग साइज और शेप्स में होती हैं और इन मछलियों की खास बात यह है कि ये कैटलजीनियस होती हैं, यानी कि इनके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। हालांकि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता। रेज के पास 2 स्पाइक्स टेल्स होती हैं, जबकि स्केट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। रेज के जो बच्चे होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं, लेकिन अंडे मादा के शरीर में ही मौजूद रहते हैं। शार्क्स की कुछ प्रजातियों में भी ऐसा देखने को मिलता है। नन्हे रेज हूबहू एडल्ट रेज जैसे लगते हैं, मानो किसी ने उनका मिनिएचर बना दिया हो। वहीं स्केट्स एक अलग तरीका अपनाती हैं। मादा स्केट्स अंडे देती हैं और उन्हें पानी की गहराई में कहीं रख देती हैं। असल में वो अंडे एक केस के अंदर पैक होते हैं, जिसे मरमेड्स पर्स भी कहते हैं। इन पर्स की शेप एक छोटे से तकिए जैसी होती है और ये कोलेजन से बने होते हैं। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जानवरों के टेंडेंस, लिगामेंट्स और स्किन में पाया जाता है। इस प्रोटीन के कारण ही स्केट्स के केस देखने में लेदर जैसे लगते हैं। स्केट्स हमेशा से ही ऐसा नहीं करते आए हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि समय के साथ साथ इन्होंने अपने प्रजनन के तरीके में बदलाव किया है। स्केट्स और रेज के एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज एक ही हुआ करते थे। अलग अलग वातावरण में विकसित होने के कारण दोनों के प्रजनन करने के तरीके में और अन्य क्वालिटीज में फर्क देखने को मिला। रेज ने रहने के लिए कोल्ड वाटर चुना, तो वहीं स्केट्स का विकास गर्म पानी और सतह के पास रहकर हुआ। स्टिंग रे की कई प्रजातियां आज अस्तित्व में हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक रे, बटरफ्लाई रे, राउंड रे, मैंटा, गिटार फिश आदि शामिल हैं। प्रजातियों के अनुसार इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 7 मीटर तक हो सकती है और वजन 400 ग्राम से 200 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं स्केट का साइज और वजन स्टिंग रे से कम आंका जाता है। साल 1847 में जूलॉजिस्ट क्रिश्चियन बर्गमैन ने एक ऐसी खोज की थी कि गर्म जगह रहने वाले जीवों का साइज ठंडी जगह रहने वाले जीवों के मुकाबले छोटा होता है। कई मैमल्स और बर्ड्स इनका एग्जाम्पल पेश करते हैं। करीब 180 साल पहले दी गई इस थ्योरी को साइंटिस्ट आज भी सही मानते हैं और फॉसिल्स के रिकॉर्ड भी इस बात की ओर ही इशारा करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मरीन और लैंड एनिमल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन के रिसर्चर्स ने इस पर गहरा शोध किया है और 1976 से 1999 के बीच कई जानवरों और उनके अवशेषों को एग्जामिन किया। रिसर्च में पाया गया कि पहाड़ों और बर्फीली जगहों पर रहने वाले जानवरों पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे जानवर लगातार श्रिंक होते जा रहे हैं। पिछले 200 सालों में इनकी प्रजातियां सिकुड़ गई हैं। हालांकि सिकुड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई भालू छोटा होकर चूहा बन जाएगा। इसका मतलब है कि जानवरों का एवरेज साइज में कमी आ रही है। स्केट्स शरीर से बाहर अपना केस छोड़ता है, जिसमें अंडे विकसित होते हैं। इससे माँ के साइज के बच्चों के आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अंडे जितना गर्म तापमान वाली जगह पर रहेंगे तो वो उतनी ही तेजी से ग्रो करेंगे। स्केट्स के भ्रूण लंबे समय तक अंडे में ही रहते हैं। 15 महीने से लेकर 4 सालों तक का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और इतने समय तक भ्रूण अंडे में ही रहते हैं। ऐसे में बच्चों के सर्वाइव करने की संभावना बढ़ जाती है। स्केट्स अपने अंडों को पत्थरों के बीच में या समुद्र के जंगलों में छोड़ देती हैं। वहीं ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, वहां का तापमान 37 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। ग्लोबल वार्मिंग का असर समुद्र के भीतर भी देखने को मिल रहा है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो एसिडिक भी हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगले 100 सालों में धरती की तरह ही पानी के भीतर का वातावरण भी टॉक्सिक हो जाएगा। स्केट्स के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें अच्छे देखभाल की ज़रूरत होती है।
पहले के मुकाबले स्केट्स ज़्यादा वाइड और फ्लैट हो गए हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। स्केट्स लंबे समय तक अपने बच्चों के साथ रहती हैं जब तक कि बच्चे शिकार करना न सीख जाएं। साथ ही माँ के साथ रहने से बच्चों की सुरक्षा तो मिलती ही है और वो किसी बड़े जीव या मछली का शिकार नहीं बन पाते। हालांकि बच्चों के साथ साथ माँ को भी बहुत धीमा चलना पड़ता है क्योंकि उनका साइज और स्पीड एडल्ट स्केट के मुकाबले कम होता है। ऐसा ही कुछ शार्क्स के साथ भी देखने को मिलता है। भले ही शार्क को शिकारी मछलियों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन नन्हे शार्क्स को प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। शार्क्स की भी कुछ प्रजातियां इसी तरह के बच्चों को जन्म देती है। वो अपने मुंह से केस को पत्थरों के बीच में फेंक देती हैं, जहां अन्य जीवों की न तो नज़र पड़ती है और केस भी सुरक्षित रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि केस और अंडे में बंद एम्ब्रायो इस दौरान कुछ भी महसूस नहीं करते हैं और उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं चलता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। स्टडी में पाया गया है कि शार्क के भ्रूण अपने आसपास के खतरे को महसूस कर सकते हैं। शार्क के अंडों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जिससे कि वो आसपास की चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। हालांकि वो इस खतरे को टालने के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक और बात आपको जानकर हैरानी होगी कि बबून्स भी शार्क्स का शिकार करते हैं। बबून सबसे बड़े बंदरों की प्रजाति में से एक हैं। आमतौर पर ये दक्षिण अफ्रीका के इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पर खाना ढूंढना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होता। लैंड पर फूड न मिल पाने के कारण ये पानी के भीतर खाने की तलाश करते हैं और समय के साथ इन्होंने शार्क्स के अंडों को ढूंढना शुरू कर दिया है। चट्टानों के बीच में से ये अंडे ढूंढते हैं जहाँ शार्क आमतौर पर अपने अंडे देती है। ये जगह मरीन एनिमल्स के लिए काफ़ी ऊपर होती है, तो वहीं लैंड एनिमल्स के लिए काफ़ी गहरी मानी जाती है। लेकिन बबून इस चीज़ में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। उन्हें पेड़ पर चढ़ना आता है, ज़मीन पर दौड़ना आता है और पानी में भी वो तैर लेते हैं। शार्क्स और स्केट्स के केसेस को स्नेल से भी खतरा है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि भला एक मामूली सा स्नेल क्या कर सकता है। रिसर्च के दौरान पाया गया कि शार्क्स और स्केट्स के अंडों में स्नेल्स होल कर देते हैं और छेद करने के बाद स्नेल्स को अपना भोजन मिल जाता है, जो न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि काफ़ी पौष्टिक भी होता है। इन सब चीज़ों से एक बात तो साफ है कि वाइल्ड लाइफ और मरीन लाइफ में किसी जानवर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपको यदि जिंदा रहना है तो बड़े से लेकर छोटे जानवरों तक हर किसी से सावधान रहने की ज़रूरत है। खतरा कहीं से भी और किसी भी समय आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।